कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सारा वाइब्स आपके पास, जो इन्वायरमेंट अभी आपको एकदम हाईली एनर्जेटिक है। बट इस साल आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी और आपको उसी हिसाब से जो कुएं का मेंढक है अब वो बाहर आएगा, वो आप पे आप फिर चलेगा, फिर बहुत तगड़ा गिरेगा, फिर बढ़ेगा ये आपका। तो उसके लिए आपको टाइम टाइम पे हर एक स्टेप पे एडवाइस देने के लिए मैं हूँ। फेम इज टेम्पररी बट कंसिस्टेंसी के बोर्ड एग्जाम के लास्ट पेपर के बाद, ज्योग्राफी के एग्जाम के बाद आपके लाइफ में आने वाला चेंज जो कि आपको करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको। इस लेवल पे अगर तुम लोग 90% लाने में रो रहे हो ना, तो मान लो कि 11-12 में तुम्हें लंका लग जाएगी बहुत। अगर ये रिग्रेट वर्ड तुम्हारी लाइफ में आ गया तो यार तुम अपने आप से हार जाओगे, और एक बार इंसान अपने आप से हार जाता है तो दुनिया उसे खत्म कर देती है। क्या नाम है, बैनर्स लगे, फोटो खिंचाया गया क्लासेस के, लोगों के डाइजेस्ट पे आया था। सो हेलो अंडरवंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनाय दुबई और कैटलिस्ट भैया, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर बिकम्स योर बेस्टेस्ट ईयर टिल नाउ। अब बात करते हैं कि भैया आ गए हैं नए साल के दिन। आज है आपका 1 जनवरी 2026। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सारा वाइब्स आपके पास, जो इन्वायरमेंट अभी आपको एकदम हाईली एनर्जेटिक है। बट देखो एक चीज समझाता हूं आपको। ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक मोटिवेशनल वीडियो है, जो कि आपको एक तरह से आपको एक आईना दिखा देगा, ये आपको एक फ्यूचर बता देगा आपको कि आपके साथ इस साल में क्या होने वाला है 2026 के अंदर एज ए क्लास 10th स्टूडेंट, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम को फेस करेगा, उसका रिजल्ट फेस करेगा, क्लास 11th के दुनिया को फेस करेगा, अपना एक नया इन्वायरमेंट, एक नया जो कुएं का मेंढक है अब वो बाहर आएगा, वो आप पे। अब क्या है, कैसा है, इसको ध्यान से देखना। अभी के लिए कोई स्टडी की बात नहीं रहेगा, अभी के लिए आपके खुद के ऊपर बात रहेगा, आपके वर्जन के ऊपर बात रहेगा कि इस साल आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी और आपको उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को ढालना है। एक चीज देखो, बात ऐसा है कि अभी है आपका, मान लो आज 1 जनवरी, मान लो क्या है यार 2026। अब बात ऐसा है कि आपका 1 जनवरी है, एंड जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आपका बढ़ेगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कह लो या फिर एनर्जी कह लो, या फिर आप कह लो कॉन्फिडेंस हो गया, एनर्जी हो गया, या फिर आपका मोटिवेशन कह लो, वो क्या होगा पता है? वो बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, फ्लैट चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, फिर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल गया, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर चलेगा, फिर बहुत तगड़ा गिरेगा, फिर बढ़ेगा। ये आपका 2026 में होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमेशा हमेशा बस ये जो है बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए ग्राफ। लेकिन जब आपका जो ग्राफ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और आपको जब ग्राफ से सिर्फ बढ़ते जाएगा ना, तो आपको ना असली वैल्यू पता नहीं चलेगी चीजों की। मैं अपने खुद की पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। क्लास 10th में मचाया, बहुत तगड़ा मचाया, क्लास 11th में मचाया और कॉन्फिडेंस आया, बट कहते ना उसे अहंकार, दैट इज एटीट्यूड कह लो या ईगो कह लो, वो सबको गिराता है। बड़े बड़े लोग गिरे थे, मैं भी गिरा था, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट फिर मैं उठा भी। तो आपके ऊपर है कि ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि आप अज्यूम कर रहे हो कि ये आपका ऐसे चलते रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। ये 2026 और 2026 नहीं, आपकी पूरी लाइफ ऐसी चलेगी। ये आपका चले जा रहे, आपका मोटिवेशन में हाई पे रहेगा, फिर गिरेगा, फिर आपके साथ चलते रहेगा कांस्टेंट, फिर बढ़ेगा, कॉमन है। अब आपको क्या करना है, इस साल समझना पड़ेगा कि आपके साथ होने क्या क्या वाला है, ताकि उस हिसाब से अपने आप को आप अडेप्ट कर लो। बात ऐसा है कि आप अभी फेब में आप दोगे, फेब टू मार्च आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है? बोर्ड एग्जाम रहेगा आपका फेब टू मार्च। मार्च में आप हो जाओगे फ्री। जब फ्री हो जाओगे, उसके बाद आपके साथ सीन होगा कि आप चले जाओगे भाई यहां से। उसके बाद जब एक बार बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, तो यहां से हो जाएगा आपका स्टूडेंट का डिवीजन। किसमें डिवीजन होगा?
देखो वी ऑल आर डिवाइडेड इन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, बट स्टूडेंट के लाइफ में एक डिवीजन होता है जो कि क्लास 10 के बाद होता है, वो होता है डिवीजन ऑफ स्ट्रीम्स। किसका? स्ट्रीम्स भाई, स्ट्रीम्स। ये स्ट्रीम्स क्या है भैया? ये स्ट्रीम्स है आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आप डिवाइड हो जाओगे, बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे। अभी आप साइंस लोगे तो साइंस में भी आपका फिर डिवीजन हो जाएगा। ये आपका इसमें मान लो इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपका डॉक्टर में हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो इसके लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे एक चीज जो कॉमन है, वो यहाँ पे भी कॉमन है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपका है जेई, नीट, एमएसटी, सीईटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमर्स का है मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट कॉमर्स में भी आपके पास बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे आपका सीए हो गया और भी आपके एग्जाम्स हो गए। आर्ट्स में यू नो वेरी वेल क्या क्या चीजें हैं आपके। सिविल सर्विसेज टाइप के हैं, फ्यूचर करियर की बात कर रहा हूँ जितना मुझे आइडिया है एज ऑफ नाउ। बट भैया आप तो अभी ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तो हमारा क्लास 10 का एग्जाम भी नहीं हुआ है, और ये सब तो हम देखते हैं व्हाट आफ्टर 10th, क्लास 10 क्या करना है, ये तो आप भी बता रहे हो। जो चीज हमें मार्च के बाद देखना है आप हमें जनवरी के पहले दिन ही बता रहे हो। बता नहीं रहा हूं आपको, मैं सचेत कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। सी यू नो वेरी वेल, चैनल का नाम क्या है? कैटलिस्ट भैया। अब वो जो कैटलिस्ट है ना, वो आपको कैटलिस्ट का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा, बिकॉज आपका साइंस वन का चैप्टर नंबर 3 में वो कैटलिस्ट एक चीज है जो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया होगा। भैया मतलब आप इसमें जो मेन रोल आता है तो भैया का है। भैया का ये रोल है कि मैं आपको हमेशा, आपसे मैं 2-3 साल बड़ा हूं, तो मैं आपको हमेशा ना आप जो फेस करोगे वो सब मैं फेस कर चुका हूं, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मैं आपको वेपन्स दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ताकि जो चीजें आपके साथ एज इट इज तो नहीं होगा, थोड़ा अप, थोड़ा अच्छा हो सकता है, थोड़ा बुरा हो सकता है, और बुरा हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए आपको टाइम टाइम पे हर एक स्टेप पे एडवाइस देने के लिए मैं हूं। दैट इज द रोल ऑफ अ भैया। तो इसलिए मैं आपको अभी ये सब बता रहा हूं, ताकि अभी से आपको सीरियसनेस लेके आ जाओ। एक और चीज आपको बताऊं, तो जो आपका जो 2026 है, ये जो 2026 है, ये आपका फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर। मैं देखो, कोई एक ईयर रहता है, कोई एक साल आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। कभी भी आपका कमबैक हो सकता है, कभी भी आपका डाउनफॉल हो सकता है। एक आपको अच्छा एक 2025 के बेसिस पे आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। आप सभी बीयर बाइसेप को जानते होंगे, जो कि हमारे रणवीर अलाहाबादिया जो है, वो लाइक बहुत तगड़ा उनका फेम है, था, है और हमेशा रहना भी चाहिए, वो थे। बट यू नो एक शो की वजह से उनका जो हाइप था थोड़ा सा कम हो गया था, उनका जो फेम था थोड़ा सा नीचे हो गया था, बिकॉज एक शो में जो उन्होंने किया था, दैट इज XYZ। दूसरा है उन्हीं के साथ में उनके कॉम्पिटिटर कह सकते हैं आप, उनके जो फील्ड में है, राज शमानी, जो कि उनका देखो तो 19 साल इंटरव्यूज किए बिल गेट्स के, फिर विजय माल्या हो गए, तो सेम फील्ड है, बट एक पहले से था, थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट फिर वी होप उनका अच्छा कमबैक हो चुका हो। एंड दूसरे हैं जो एकदम स्लोली स्लो जा रहे थे, बट उनका फिर से कमबैक हुआ और बहुत तगड़ा लेवल में राइज करके। तो देख रहे हो, ये यहाँ पे रीजन क्या आएगा, वो आपका कंसिस्टेंसी का था। तो फेम इज टेम्पररी बट कंसिस्टेंसी इट्स परमानेंट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप हल्का से मेहनत नहीं किए, वो क्या था, मेहनत करते गए एंड उन्होंने इंटरव्यू लिया बिल गेट्स का। तो आपके साथ 2026 में ही होगा। तो ये बात ऐसा है कि वो देखो, एक मूवमेंट था, सडनली एक डाउनफॉल हुआ, सडनली एक कमबैक हुआ। तो कोई एक ईयर स्पेसिफिकली नहीं होता कि भाई आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। बट 2026 है आपका, ये जो साल है, वो आपका एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रीजन इज, ये नहीं कि आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अरे यार वो कुछ नहीं है। क्लास 10 आपका कुछ नहीं है, बताऊं कैसे, देख लो। शायद ये वीडियो आपको ना बहुत तगड़ा मोटिवेट कर देगा, और डीमोटिवेट मैं आपको होने दूंगा, ये चीज याद रखना। अगर डीमोटिवेट आप हो रहे हो तो वीडियो खत्म होते होते आपको मैं डीमोटिवेट कर दूंगा, डीमोटिवेट से। देखो आपका जो क्लास 10 है ना, क्लास 10
वो अगर मान लो आपको यहाँ पे है, या आपका मान लो ऐसा, अगर आपका क्लास 10th यहाँ पे है, तो जो आपका जो क्लास 10th है ये आपका 10th है। जो क्लास 11th है ना भाई वो यहाँ पे भी है। इस ग्राफ में बड़ा करना पड़ेगा ना आप लोगों को, भैया ग्राफ बाहर चला गया। क्लास 11th आपका यहाँ पे, यहाँ तो बहुत छोटा हो गया यार, आप क्या बताऊँ कैसे बताऊँ आपका। क्लास 10th यहाँ पे, समझ रहे हो? यानी कि आपका जब लास्ट एग्जाम है जो कि आएगा 18 मार्च को है, 18 मार्च के बाद यार, ये आप हिंदी टर्म से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैं जब क्लास 11th 12th में था तो हमारे टीचर ने हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी भी लिख के दिखाते थे, जबकि वो इंग्लिश मीडियम के थे इसलिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार भैया हिंदी में, तो कोई बात नहीं, इसको मैं रेफ कर देता हूँ। के बाद आपके लाइफ में 18 मार्च के बाद, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट पेपर के बाद, ज्योग्राफी के एग्जाम के बाद आपके लाइफ में आने वाला चेंज, जो कि आपको करना पड़ेगा, यहां से यहां पे मानना पड़ेगा आपको जंप। और ये एक ऐसा जंप है, ये जंप का जे बड़ा हो गया, एक ऐसा जंप है जो कि मेक करेगा या ब्रेक करेगा। क्योंकि एक आपको डेटा बताता हूं, 95% स्टूडेंट्स का क्लास 11th, ये तो हिंदी में लिखना पड़ेगा यार, बर्बाद जाता है, बर्बाद। समझ लो, ये आप समझ नहीं पाओगे जब आप क्लास 11 में लगोगे साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लेंगे पीसीएमबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चारों। तो ये जो आपका क्लास 10th में क्या सीन है, क्लास 10th में आपको मैं अभी क्लास 11 इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं आपको भी रेडी कर रहा हूँ आपको फील कराने के लिए कि अभी आप जिस लेवल पे हो ना, जो अभी आप पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन, जो भी आप पढ़ रहे हो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आप पढ़ रहे हो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल क्लासिफिकेशन, वो क्लास 11 के सामने कुछ नहीं है, वो इतना सा है। क्लास 11th और 12th में वो इसका 20, 50, 200, 400x मान लो, बड़ा, बहुत बड़ा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन में जो आप पढ़ रहे हो, आपका क्लास 10 जो 11th है ना, वो आपको जो क्लास 10th है, क्लास 10th का साइंस का जो टेक्स्ट बुक है, दोनों को कंबाइन करोगे ना तो आपका क्लास 11th का फिजिक्स का 2 चैप्टर के बराबर होगा। इतना ज्यादा वेटेज है, 1, 2, 3 चैप्टर। और आपका क्लास 11th में मान लो 15 चैप्टर फिजिक्स में है, वही 15, 14 चैप्टर केमिस्ट्री में है, 12, 13, 14 चैप्टर आपका मैथ्स में है। तो ये क्लास 10 कुछ नहीं है। तो आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी आप जिस लेवल पे हो ना, आप भाई बहुत सही जगह पे हो। और इस लेवल पे अगर तुम लोग 90% लाने में रो रहे हो ना, तो मान लो यार 11th 12th में तुम्हें लंका लग जाएगी, बहुत गंदा कंडीशन हो जाएगा। इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। क्लास 10th में 90% लाना कॉमन हो चुका है, बहुत लोग लेके आ रहे हैं। अगर आप एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, तो हो सकता है कि आपके लिए 9th एक बड़ी बात है, और होना भी चाहिए यार। मैं खुद एक एवरेज बच्चा था, मैं क्लास 10th में 93 लेके आके मैं सेटिस्फाइड था, खुश था, मेरे पेरेंट्स खुश थे। बट अब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है, अब 90% कॉमन हो चुका है, अब कॉम्पिटिशन आपका 95+ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे रेडी होना है, यहाँ पे आपको रगड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे रगड़ना है तो आपको अभी से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका सब वेस्ट हो गया, क्लास 10 का पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप सब भूल गए हो, तो ऐसा नहीं है। आपके पास 53 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, 53 दिन में, दैट इज वो 53 डेज में अगर आप रगड़ के पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में यहां से पढ़ के आप 95% लेके आ सकते हो। मैं खुद कह रहा हूं, मैं क्लास 10th में फोड़ा है, 93 ही फोड़ा, लेकिन फोड़ा है। और एक और चीज बता रहा हूं, मैं लास्ट के डेज में उस लेवल का हार्डवर्क किया था जो मैं पहले नहीं किया था। मेरा प्रीलिम्स में कुछ 79% था, जब मैं अपना सेकंड प्रीलिम्स दिया था, शायद हम लोग का 2 प्रीलिम्स था, सेकंड प्रीलिम्स में कुछ 79% था, और बोर्ड एग्जाम में वो 93 पहुंचा। नहीं, जम तो मानना पड़ा भाई। मैंने बस कुछ होता है लास्ट क्लास में, तो हल्के कहते हैं ना, एक चीज मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था क्लास 11th में। उन्होंने बताया था कि जब आपके साथ अच्छी चीजें हो रहे हैं ना, तो आपको ना रुकना नहीं चाहिए, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहिए। समझा दो एग्जाम्पल के साथ। मान लो आज आप क्रिकेट एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, जब एक बार सेट हो जाते हैं तो जो अपने इनिंग्स को बहुत लंबा लेके जाते हैं,
तभी रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरीज मारे। रीजन इज कि एक बार सेट हुए तो टकाटक 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 6-4 में डील करते हैं। तो सेम मेरे सर भी वही बता रहे थे कि अगर आपके साथ अच्छी चीजें हो रही है, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो पढ़ाई में, आपको सब समझ में आ रहा है, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस याद हो जा रहे हैं, तो भाई रुको मत। वहां पे लोग रुक जाते हैं और वहीं पे मैं भी रुक गया था। एज ए रिजल्ट मेरा जो एफिशिएंसी था थोड़ा सा कम हो गया था, वरना मैं 95 भी फोड़ लेता, जो कि अलग बात है। वो नहीं हुआ है तो अब इसमें मैं कोई सफाई नहीं दे सकता या मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकता आपके साथ, बट आपको मैं रेडी कर सकता हूं, जो कि अभी आपको फील कराना इंपॉर्टेंट है कि अभी से अगर मेहनत करते हो तो 95% ला दोगे। अगर अब इसमें ये नहीं होता, मैं उनके जैसा नहीं हूं कि भाई आप अभी से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम के दिन पहले पढ़ के आप 95 लेके आओगे, ऐसा नहीं होता यार। आप कुछ तो पढ़े होगे। अब आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अपने टेक्स्ट बुक के 1-2 चैप्टर्स किए, तब तो 95% पॉसिबल नहीं है। तब भी आप 85% ला सकते हो, 80-85% स्टिल पॉसिबल। बट अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई किया है और लास्ट के दिन में वो जो आपने स्टार्टिंग की जो एनर्जी है, लास्ट के दिन में आपको नहीं कह रहा 14 घंटे पढ़ो, लास्ट के दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, या 12 हटाओ यार, 10 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, 10 आवर्स। कब 53 डेज के लिए, या आपका 530 घंटे हो जाएगा। और ये 530 घंटे इफेक्टिव रहा, फोकस्ड वे में। कैसे करेगा? फोकस्ड वे में रहा तो आप आराम से, बड़े आराम से यहां पहुंच जाओगे। अब आपके ऊपर आप कैसे करते हो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया अब यार हमारा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में क्या होगा आपके साथ, क्या होगा आपके साथ बताओ। हो सकता है कि आपका 95% आए, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है और बोर्ड एग्जाम में आप पैनिक कर गए, प्रेशर में आ गए, आधा और सवाल आपने वैल्यू गलत पुट कर दिया, प्लस आपने माइनस कर दिया, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, आपको थ्योरी भूल गया, आपने थ्योरी का स्टार्टिंग वर्ड भूल गया, आंसर इन ब्रीफ में हिस्ट्री के आप इवेंट्स भूल गए, यही होगा ना। बट एक चीज बताओ, जब बोर्ड एग्जाम के बाद आओगे बाहर, तो अगर आपके पास अगर दिमाग में रिग्रेट आया तो आपके साथ फिर कैसा फील होगा? 2 प्रकार के आपके साथ सीन होगा। ये चीज आप फील करके रखो, आप जितना बोर्ड एग्जाम देके आओगे तब आपके साथ ये 2 में से एक चीज होगा हर एक पेपर के बाद। नहीं विश्वास हो रहा है तो भी यहाँ पे आपको फील करा के दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, ये रियलाइजेशन आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मिलना जरूरी है। क्या होगा? सबसे पहले पहला पेपर आपका मराठी है ना, मराठी हो गया। मराठी का पेपर आप दे के आए, ये आपका स्टूडेंट ए है, ये आपका स्टूडेंट बी है। ये जो है इसका पेपर अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया इसका पेपर, बट इसको रिग्रेट थोड़ा कम हो रहा है। रीजन इज किसने मेहनत किया था, इसने दबा के मेहनत किया, भले ही पेपर अच्छा नहीं गया, वो आपको सोसाइटी जज करेगी कि यार इसका मार्क्स कमाया, इसने मेहनत नहीं किया होगा, बट ये अपने आप से ना सेटिस्फाइड है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब पेपर नहीं गया अच्छा, वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने अपना पूरा एफर्ट्स मारा है, रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड्स। अभी आपका स्टूडेंट बी है, इसके साथ 2 सिनेरियो हो सकता है। एक हो सकता है कि पेपर इसका एक हो सकता है कि इसका एग्जाम है अच्छा गया हो, बट स्टिल इसको रिग्रेट होगा। किस लिए पता है? कि मैं और अच्छा कर सकता था। इसका दूसरा सीन ये होगा कि इसका एग्जाम अच्छा ही ना गया हो, तब तो भाई महा रिग्रेट मोड में चला जाएगा। इसके साथ क्या सीन होगा? जो आपका स्टूडेंट बी है, वो एग्जाम देके आया, मान लो वो पेपर देके आया, उसको लग रहा है कि यार मेरा कुछ 80 में से 50-60 बन रहा है, बट स्टिल उसको अंदर क्लिक हो रहा है कि काश मैं और पढ़ लेता, बिकॉज मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं और मेहनत किया नहीं कर पाया, थोड़ा सा अपना काम चोरी कर लिया, तो इसको रिग्रेट होगा। बट पेपर ठीक ठाक गया तो थोड़ा सा होगा ही होगा। अब ये जो है, इसको क्या सीन है? एग्जाम अच्छा ही नहीं गया, तब तो भाई ये महा रिग्रेट में जाएगा। इसको पता है कि मैंने मेहनत भी नहीं किया, साथ में पेपर भी अच्छा नहीं गया, तो जब सबसे पहले ना खुद से हार जाएगा। समाज वाले इसको गरियाएंगे वो अलग बात है, बट खुद बोलेगा कि हाँ यार मैं मेहनत तो इतना लेवल पे नहीं कर पाया।
बट ये जो है इसने मेहनत बहुत अच्छे किया था, ये खुद सेटिस्फाइड है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लाइफ का एंड नहीं है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, वो मलाल नहीं है। एक चीज याद रखना यार अपने लाइफ में ना, ये रिग्रेट वर्ड मत आने देना, रिग्रेट। अगर ये रिग्रेट वर्ड तुम्हारी लाइफ में आ गया तो यार तुम अपने आप से हार जाओगे, और एक बार इंसान अपने आप से हार जाता है तो दुनिया उसे खत्म कर देती है आराम से, ये चीज याद रखना। तो ये रिग्रेट मत ले लो। क्या एग्जाम का रिजल्ट डे जब आएगा आपका, जब बोर्ड एग्जाम का आपका रिजल्ट वाला दिन रहेगा, मोस्टली मेरे टाइम पे 2 जून को रिजल्ट आया था हमारा, 12:55 मोबाइल लेके बैठ गया था, 12:58 अपना सीट नंबर नहीं अपने दोस्त का सीट नंबर डाल रहा हूँ, उसका चेक करने के लिए उसका कितना परसेंटेज आता है, हैशटैग कंपटीशन, जो कि किसी काम का नहीं। फिर सीट नंबर डाला, फिर उसका खुला भी नहीं बिकॉज मम्मी का स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा था, बोला कि गजब यार। फिर मैं अपना जब सीट नंबर डाला, मम्मी का स्पेलिंग वगैरह सब हुआ, रिजल्ट आया मोबाइल पे, मैं ऊपर नहीं देखा, बस सबसे नीचे जब नीचे स्क्रॉल किया 93.40 सेटिस्फेक्शन टॉप पे था, एंड उसी टाइम एकदम जोर से चिल्ला के कहा यस। ये सेम रिएक्शन है, रिएक्शन ऐसा था कि मेरा मंदिर इस साइड है, ये रूम सेम था, मंदिर इस साइड है, और मतलब ये बेडरूम है, वो हॉल था, घर सेम था, मतलब घर सेम था, मंदिर सामने रहता है, मैसी बटन नीचे, एग्जैक्ट यस। ये रिएक्शन था मेरा, बहुत उस दिन खुशी हुआ था मुझे। फिर क्या नाम है, बैनर्स लगे, फोटो खिंचाया गया क्लासेस के, लोगों के डाइजेस्ट पे आया था, पैम्पलेट्स लगे, ट्रॉफीज मिला, बहुत सारे सीन हुए, मजेदार मोमेंट था, पेरेंट्स बड़े खुश थे। एंड उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे कहा था कि जो तुम्हें मैंने 10 साल पढ़ाया ना, आज लग रहा है कि थोड़ा क्या नाम है फ्रूटफुल, उसका जो फल आज मिला। यस लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ एक जॉब तक नहीं मिला, अभी मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हूँ, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत प्रीशियस मोमेंट था कि भाई जो मेहनत किया है उन्होंने, वो एक उनको एक रिजल्ट दिखा कि यस मैं सही जगह पे पैसा लगा रहा हूँ। तो यही आपको करना है यार, आप मेहनत करो, आपके पेरेंट्स जब खुश होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिल जाएगा यार, कि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, कोई नहीं खड़ा होगा, ये चीज गांड बांध के रख लो, बिकॉज जब आप नीचे गिरोगे तो उठाने के लिए भगवान एंड आपके पेरेंट्स एंड आपके गुरु दैट इज टीचर्स ये खड़े होंगे, और एक्सेप्शंस केस में आपके कुछ बड़े भैया दीदी होंगे वो, और आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। बट स्टिल द टॉप मोस्ट सिनेरियो में आपके पेरेंट्स एंड भगवान एंड टीचर्स, उसके अलावा कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए अब मेहनत करो, ताकि जब जून में 2026 में आपका रिजल्ट आए ना, वो रिजल्ट ना फ्लैश हो 95%, 97%, 92%, 93%, 90% प्लस, जो कि अभी भी पॉसिबल है। तो अभी के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट जो हो उसको मिनिमाइज कर लो, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन बस कम होता है। तो कम करो एंड उसके ऊपर अपने आप को एकदम सराउंड कर लो, अंडरग्राउंड कर लो, सारी चीज को भूल जाओ, स्नैपचैट से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक से लेके सारी चीज को मिनिमाइज कर लो, अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करना नहीं आता कोई बात नहीं, आदत है मुझे पता है, टाइमर सेट कर दो कि मैं 5 मिनट से ऊपर नहीं यूज करूंगा। एंड एक और चीज है, आप उसको ऐसे अपने प्रोडक्टिव की तरह इसको यूज कर सकते हो कि मैं अपना ये टास्क कंप्लीट करूंगा तो मैं फिर इंस्टाग्राम इतने देर चलाऊंगा, स्नैपचैट इतने देर चलाऊंगा, व्हाटएवर एप्लीकेशन यूज आपके ऊपर है, अपने आप को ऐसे ट्रीटली इस्तेमाल करो, अपने आप से माइंड गेम खेलो, अपने आप को ऊपर लेके आओ। बिकॉज एक और चीज याद रखना आप कि इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है। इस यू वर्सेस यू में आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, आपको अपने आप को हराना है। एक टारगेट अपने दिमाग में सेट रखो कि मुझे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इतना परसेंटेज लेके आना है, अपने कैलिबर से 10 से 15% ज्यादा। अगर आपके पास कैलिबर 90 है तो बोलोगे भाई 105 तो लेके आप नहीं पाऊंगा, बट स्टिल यू कैन गो फॉर 97, 98। 90 से बहुत कम है, 70, 60 है, आराम से आप 85 तक जा सकते हो। बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल वे में जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये आपका एक छोटा सा मोटिवेशनल टॉक था, आपको मैं एक अलर्ट कर रहा था आपके क्लास आने वाले क्लास के लिए, आपके आने वाले लाइफ में जो होगा 2026 के अंदर। तो ये आपका जो जर्नी है 2026 में ना, ये डिमांड करेगा आपके लिए हार्डवर्क। क्या करेगा? हार्डवर्क डिमांड करेगा। जहाँ पे सबको एक रिजोल्यूशन लेते हैं, आपको भी अपना रिजोल्यूशन लेना है। हैशटैग बेटर एवरीडे एंड हैशटैग यू वर्सेस यू कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और अपने आप को आगे लेके जाओ। बाकी
यहाँ से लेके आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे मचाना है, उसके लिए वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो लिख के जाता हूँ यार आपका। हैशटैग everyday, hashtag better everyday, and last you versus you. So that's all. अपने आप को रेडी करो यार, मचाना है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, क्लास 10 के साथ भी, क्लास 10 के बाद भी। माइट बी नॉट इन यूनिफॉर्म ऑफ यूट्यूब, बट रहूंगा, कभी ना कभी तो मिलेंगे। तो that's all. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन।